सबसे पहले मैं लोग से अलिंग पाए थे परिचय दी शुरू है चंद्रमोहन ऐसा अलिंग की नतून थे अलिंग की अबुसुल या फाउंडर मेंबर दो अलिंग मोलों तक इन्हें दबाई की अलिंग मोलों बकागे चिना मैंने तो पूर्वज को आता ठीक है मोलों नेटा अंदर आता नेटा ठीक है हैं एंते नेंद्रिया जरूरत चिना जगह होवाई ना आदिवासी को लगी नेना चिबिन जरूरी में ना अडो नेना ते आपको चिना चिना को चिके दिए चिना चिना का को चिके दिए इना पूरे डिटेल्स इंट्रोडक्शन का ही ठीक है ठीक है जैसे तभी शुरू में बोला जा रहा था कि हम लोग 32 तरह के आदिवासी हैं ठीक है शेड्यूल ट्राइब आर्टिकल 246 के अनुसार में जो झारखंड राज्य में 32 तरह के आदिवासी हैं। यहाँ सवाल उठता है क्या आप उस 32 तरह के आदिवासियों को फिजिकली भौगोलिक दृष्टिकोण से क्या आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? ऋतिक को पहचानते हैं एक दूसरे को? क्यों? अगर अभी भी आप 32 आदिवासी को नहीं पहचानते हैं तो खुद समस्या बन गए हैं आदिवासी। तो क्या सरकार कंपेन करेगा एक आदिवासी दूसरे आदिवासी को पहचानो है? ठीक है आज तक आपके झारखंड में या और भी जगह पे कितने तरह के संगठन बने हुए हैं? पहले तो आपको जानना चाहिए। आखिर अबुसल को जानने से पहले आपको जो प्रिविलेज जो पारंपरिक ट्रेडिशनल यहाँ जो चल रहा है उसको आपको जानना होगा ठीक है। कितने आप सामाजिक संगठनों को जानते हैं? कोई भी संगठन जो अभी कर रहा है काम वो सामाजिक संगठन नहीं है, वो एनजीओ है ठीक है। हो महासभा, मुंडा महासभा, उराव महासभा, खड़िया महासभा, गोंड महासभा जानते हैं आप लोग? सुने हैं ठीक है। तो हो महासभा में बाकी 32-31 आदिवासी आ सकते हैं? आप जोड़ सकते हैं उसको? मुंडा आदिवासी मुंडा महासभा बनाए हैं उसमें हो जा सकता है ठीक है। तो आज के डेट में 32 आदिवासी हैं लेकिन आपका जो है 15,000 संगठन है आदिवासियों का रजिस्टर्ड संगठन 15,000 ठीक है। और किसके नाम से बना हुआ है? जाति के नाम से ठीक है। दूसरा भाषा के नाम से, तीसरा धर्म के नाम से, तीसरा बाप के नाम से, पांचवा माँ के नाम से, छठवां दादी के नाम से, सातवां दादी का दादी के नाम से। समझ आया? मैं टाइप बता रहा हूं। तो मेरा दादी का दादी के नाम से बना हुआ संगठन में ज्यादा से ज्यादा कौन शामिल होगा? अपने खानदान वाला ना, बाकी को शामिल कर सकते हैं क्या? जातीय संगठन जो जाति के नाम से बना हुआ है दूसरे जाति शामिल होगा? धर्म के नाम से दूसरा धर्म वाले लोग शामिल होंगे? क्षेत्र के नाम से ऐसा ऐसा करके 15,000 संगठन बने पड़े हैं रजिस्टर्ड। कोई रजिस्टर्ड संगठन इतना जो 15,000 बना हुआ है आदिवासी का उन्नति के लिए कोई संगठन है आपके समाज में? बता दीजिए आप लोग। उससे भी एक स्टेप ऊपर बढ़ा देते हैं पॉलिटिकल पार्टी, वो भी तो संगठन है ना? क्या उसका जन्मदाता हमारे लोग हैं? उसका गार्जियन हमारे लोग हैं? तो हमारा कहाँ है वहां पे? ज्यादा से ज्यादा झंडा हिलाने के सिवाय ठीक है। ढोना और हिलाने से किसी की जिंदगी बनता है क्या? है ठीक है। उसके बाद में जो भी संगठन बने हुए हैं कोई भी संगठन अभी हम शुरू करते हैं ठीक है।
ठीक है, इसको लिख लिया है आप लोग, लिख लिए हैं। आबू सर के पास सामाजिक बल है, आज का सब्जेक्ट यही रहेगा। ठीक है, हम इसी को एक एक करके बताएंगे। शब्द लिखे थे सामाजिक, ठीक है। सामाजिक का शब्द होता है सोशल, ठीक है, SOCIAL, सोशल। अब हम प्रूव कर देंगे। ये अभी आप लोग का हम जनरल नॉलेज बढ़ा रहे हैं, ठीक है, कि हमारे लोग कहाँ हैं, कहाँ रहना चाहिए और कहाँ पर है। सोशल सिस्टम, एस माने हो गया सोशल सिस्टम, ठीक है। सोशल सिस्टम का मतलब क्या होता है? क्या हमारे जितने आदिवासी हैं आज के डेट में, हम सरायकेला में आए हैं तो हम सरायकेला का ही आपको उदाहरण देते हैं, दूसरे तरफ की नहीं। क्या आप लोग आज जानते हैं सरायकेला खरसवां में कितने आदिवासी रहते हैं? कितना प्रखंड है यहाँ पर? 9 प्रखंड। पंचायत कितना है सरायकेला खरसवां? कितना है बताइए? एक प्रखंड में सर 21 पंचायत। हाँ, ठीक है। सरायकेला में ठीक है, हम 215 235, हाँ पूरा जिला, ठीक है, 235। और कितने तरह का आदिवासी है और कितना है? ठीक है, ठीक है। कितना आदिवासी है बताइए? ये शेड्यूल ट्राइब्स का एरिया है, ठीक है, शेड्यूल एरिया है। कितनी जनसंख्या है यहाँ का सरायकेला खरसवां? जनसंख्या आदिवासियों को मैं पूछ रहा हूँ, आदिवासी का काम कर रहे हैं हम लोग? यहीं पर फेल हो गए हम लोग। जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उसी का हिसाब किताब मालूम नहीं है, और हम लोग सामाजिक बोलते हैं अपने को। बहुत सारा लोग बोलता है अरे तो सोशल हो, अरे तो सामाजिक हो, मतलब सामाजिक आदमी है, जनसंख्या भी मालूम नहीं है हमारे लोग का अभी तक, ठीक है। 5.6 लाख, 5.5 लाख से ज्यादा है। ये सरकारी आंकड़ा है, ये भी फर्जी है, हम बता दे रहे हैं, ठीक है, उससे ज्यादा है। तो हम एक गणना बताते हैं अभी आपको। क्या हमारे लोग, हमारा जो सोशल सिस्टम है, जो सामाजिक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया किसको बोलते हैं? दस्तूर, उसको आप लोग अलग अलग लैंग्वेज में बोलिए। दस्तूर हम लोग बोलते हैं, कोई दस्तूर बोलता है और कोई लोग कुछ बोलता है। इस दस्तूर में सामाजिक लेना देना में हमारा ये 5.5 लाख आदिवासी में से सामाजिक रूप से दस्तूर और लेना देना करने वाले लोग कितने बचे हैं आपके समाज में? सामाजिक लेना देना बहुत बड़ा चैप्टर है, ये छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है। तो आपका दस्तूर क्या है? जब तक आप दस्तूर नहीं समझेंगे आपको सोशल सिस्टम समझ में नहीं आने वाला है।
तो आज के डेट में क्या ये सोशल सिस्टम जैसा चलना चाहिए वैसा चल रहा है? तो हमारा समाज का निर्माण होगा? तो गुलाम होंगे कि आजाद होंगे? इस दस्तूर को पकड़िए वापस आप लोग, क्योंकि हमारा लोग को समाज से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है? जब सर्टिफिकेट होता है बच्ची का सर्टिफिकेट बनाना होता है तो समाज समझ में आता है, उससे पहले नहीं। ठीक है? वैसे ही करते हैं ना? हैं? जब सर्टिफिकेट इशू करना होता है तो समाज के लोगों को हो जाएंगे, उससे पहले तो आज के बाद सर्टिफिकेट भी नहीं देंगे। तो आज तक तो सरकार नहीं देती थी, लेकिन आज के बाद आपको सिर्फ समाज ही नहीं देगा, क्योंकि आप समाज के अगेंस्ट में हैं। पहले आदिवासी अपने को कहलाने से हम आदिवासी मान लेंगे क्या आपको? हैं? क्यों? पहले सर्टिफिकेट के लिए आदिवासी है जी, बाकी लेके आदिवासी नहीं है आप। हैं? ठीक है? यही है दस्तूर, इसको आज के बाद फॉलो करना होगा, नहीं तो बहुत मुसीबत में पड़ जाओगे आप लोग। ठीक है? ये जो सोशल सिस्टम में जो लेना देना है, इसका स्ट्रक्चरल चेंजेस कर रहे हैं हम लोग, उसको परिवर्तन कर रहे हैं पहले। ठीक है? पूरा बदलेंगे हम लोग उसको। आपको बदलाव चाहिए, सोशल सिस्टम को चेंज करना होगा। क्या चेंज करेंगे? ठीक है? कैसे चेंज करेंगे? ओ माने हो गया ऑब्जेक्टिव, माने होता है उद्देश्य। इसको हिंदी में लिख लीजिए, उद्देश्य। आगे में लिखे हैं अपॉर्चुनिटी, अवसर। ठीक है? जिस समाज का कोई उद्देश्य नहीं होता है, कोई भी आदमी है जिसका कोई उद्देश्य नहीं है जिंदगी में, तो क्या हम उसको सामाजिक आदमी बोल सकते हैं क्या? हाँ? उसको सामाजिक प्राणी बोला जा सकता है? तो हमारा लोग 99.9% आदिवासी ऑब्जेक्टिवलेस आदिवासी है। उसके पास कोई आइडिया नहीं है, कोई थिंकिंग नहीं है, कोई सोच नहीं है, वो जानवर की तरह जी रहा है। चल रहे ना? ऐसा ही है ना? सोचेंगे तो नेगेटिव सोचेंगे, पॉजिटिव तो उसका जिंदगी में आता ही नहीं, क्योंकि वो पॉजिटिव आदमी से भेंटे नहीं हुआ है आज तक आदमी। ठीक है? और हमेशा वो जो है होपलेस करेंगे लोगों को। इसका मतलब उसका कोई ऑब्जेक्टिव, उसका कोई लक्ष्य नहीं है, कोई कुछ भी उसका निर्धारित नहीं। ठीक है? सी माने हो गया कल्चर, सिविलाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा लोगों को, आदिवासियों को, हमारा लोग कहते हैं कि हमारा कल्चर है, बोलते हैं ना हम लोग, हमारी संस्कृति है, हमारी भाषा है, कहते हैं। कितने लोगों को अपनी ओरिजिनल जो कल्चर है वो मालूम है? सिविलाइजेशन कितना मालूम है हमारे लोगों को? और हमारा जो संविधान में प्रावधान किया हुआ है, संवैधानिक व्यवस्था के बारे में कितना लोगों को मालूम है? कितना लोगों को मालूम है? तो देश में आप गुलाम होंगे कि आजादी मिलेगी आपको? हैं? ठीक है? ये भी लोग नहीं जानते। इसी कारण से क्या हो गया, हम लोग सब अलग अलग हो गए। आई माने हो गया आइडेंटिटी। आइडेंटिटी माने पहचान, माने आइडियोलॉजी। आपकी अपनी आइडियोलॉजी है क्या? आपकी आइडियोलॉजी है? आपकी विचार है, विचारधारा है आपका? आप क्या चाहते हैं? कभी आप उस ऑब्जेक्टिव को डिसाइड किए हैं? वो अभी भी डिसाइडेड नहीं है। आपकी क्या पहचान है वो तो छोड़ ही दीजिए आप। तो क्या होगा आदिवासी का स्थिति? ए माने होता है अकाउंटेबिलिटी। आप जिस समाज से बिलोंग करते हैं
आपका कोई उत्तरदायित्व तो आज तक डिसाइड हुआ है क्या कि आपको क्या करना है समाज में, क्या नहीं करना है? कोई सिलेबस बनाया गया है? कोई सिलेबस है क्या करना है नहीं करना है? वो भी डिसाइडेड नहीं है। एल माने हो गया लिंक और लीडरशिप, ठीक है। लिंक माने सामाजिक संबंध। कितना लोग सामाजिक संबंध निभा रहे हैं? हमारे लोग परिवार में संबंध होता है, गांव में संबंध होता है, रिश्तेदारों से संबंध होता है, प्रखंड में, पंचायत में, देश में, विश्व में आपका कोई संबंध होना चाहिए ना, है? ठीक है। या उस रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए कोई आप परमानेंट कोई व्यवस्था कर रहे हैं क्या? क्योंकि बिना व्यवस्था बनाए ना लिंक हो सकती है ना आगे गाड़ी, ठीक है। तो ये एक सोशल पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हमारी कमी है, जो कमजोरी है, जिसका परिणाम गुलामी है, उसको परमानेंट रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने के लिए हम लोग इस सोशल सिस्टम को डेवलप किए हैं, ठीक है। तो ये सोशल सिस्टम बोलने से पहले हम आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, हमारे लोग कहते हैं संस्कृति है, बोलते हैं ना जी, बोलते हैं ना हम लोग, ठीक है, बोलते हैं कि नहीं? तो हमारा संस्कृति क्या है, हमारा दस्तूर क्या है? आदिवासी है ना हम लोग, क्या दस्तूर है हमारा? सरना दस्तूर है क्या? है? सरना क्या दस्तूर है? सरना क्या है? सरना धर्म भी नहीं है, दस्तूर भी नहीं। समस्या यहीं पर है, ठीक है। क्या मर्द को हिजड़ा बोलोगे क्या? हिजड़ा को औरत बोलोगे क्या? है? ऐसे ही ना हो रहा है जी। हिजड़ा को भी औरत बोलते रहे, औरत को भी हिजड़ा बोलते रहे, मर्द को भी नामर्द बनाते रहे हो। सोशल ज्ञान नहीं रहता है तो आइडेंटिटी नहीं होता है, ठीक है ना। हमारा सबसे पहला दस्तूर है सामाजिक दस्तूर, जो प्राचीन दस्तूर है, उसको बोलते हैं देना और, ठीक है। देना मतलब पहले देना है, उसके बाद लेने के बारे में सोचता है। तो हमारे लोग क्या है, पहले हाथ पकड़ के फैला चुके हैं। तो क्या हो गया उसका दस्तूर? उल्टा हुआ कि सीधा हुआ है? तो जिसका सिस्टम उल्टा हो गया उसकी प्रगति होगी क्या? ठीक है। तो इसको क्या बोलता है? लेना देना। अब तो उल्टा बोलते हैं जी, इसीलिए आदिवासी लोग उल्टा हो गया, ठीक है। इसीलिए पहले देना सीखिए और लेना सीखिए। देना देना। दूसरा क्या है? हमारी संस्कृति क्या है? हमारी संस्कृति है हमारी संस्कृति समानता को मानने वाली संस्कृति है। मानते हैं कि नहीं आप लोग? स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव है? लेकिन आजकल तो होता है भाई, कर रहे हैं लोग, हैं? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बोलिए। जिस समाज में स्त्री पुरुष का समानता एस्टैब्लिश नहीं होगा, वो समाज का निर्माण होगा? तो क्या करना होगा? अभी क्या करना होगा? जो भी लोग अबुसल जो कार्यक्रम चलाती है, बहुत सारे लोग जो कहते हैं उसको आप लोग वेरीफाई कीजिए कि वो कितना झूठा है और कितना सच है। हम बता देते हैं। हमारे लोग क्या बोलेंगे? जैसे एक दिन एक बंदा मुझे बताया, मेरे ही दोस्त है, तलांग आया इरा समझाते ही मैं इन तो अबुसल ले उजुक। समझ रहे हैं आप लोग? मतलब हिंदी में बोलना पड़ेगा कि समझ गए?
ठीक है, अगर उस बीवी को हम समझा लिया तो उसका बीवी रहेगा कि मेरा हो जाएगा वो? हाँ बोलिए, हाँ तो गड़बड़ है कि नहीं है? हाँ ठीक है। तो आपको ये समानता को अपने घर से शुरू करना है। ठीक है, मान लिया आप अब उस का कार्यक्रम में आए हैं, उनको भी साथ में ले आएंगे तो दूसरी बार बीवी जो है हाथ पकड़ेगी, टांग नहीं खींचेगी। नहीं तो क्या होगा, घर में ही पहला टांग आपका टूटना शुरू। तो आगे कैसे समाज का निर्माण करिएगा? कभी हो सकता है क्या? उनका पोर्शन का काम उन्हीं को करना होगा, हमारा पोर्शन का काम हम ही को करना होगा। और जहां दोनों मिलके काम होता है, दोनों मिलके काम करना होगा, तब जाके समाज का निर्माण होता है। ठीक है। उसके बाद में जैसे बोला जाता है, कहते हैं लोग आप ही जाइए ना, है ना, आप ही जाइए, हम तो नहीं जाएंगे। असमानता क्रिएट हुआ कि नहीं आपके घर में? जहां असमानता होती है वहां कोई भी चीज निर्माण करना बहुत मुश्किल होता है, कोई भी चीज। और एक गुलाम पति, ठीक है, एक गुलाम पति अपनी बीवी को गुलाम ही बना सकता है, उसको आजाद नहीं कर सकता है। और जो पति पत्नी से जो बच्चे पैदा होंगे वो भी गुलाम ही पैदा करेंगे, उसको गुलाम ही बनाएंगे। तो हमारे गार्जियन लोग, हमारे जो आदिवासी लोग क्या कौन सी शिक्षा दे रहे हैं? मैं तो सनम गुलाम हूं, तेरे को भी मैं गुलाम बना के जाऊंगा। वही काम कर रहे हैं ना, वही काम कर रहे हैं ना जी, अभी तो वैसे ही हो रहा है। तो आपको गुलाम पति रहना है, गुलाम पत्नी रहना है, गुलाम बच्चा पैदा करना है कि नहीं करना है, ये सोच के आइए यहाँ पर। ठीक है, जो गुलामी का संस्कार लेके आता है, गुलामी की दस्तूर लेके आता है, गुलामी का संस्कृति लेके आता है, उसका दिमाग ठीक करने के लिए यहाँ आना पड़ेगा, नहीं तो बीमारी परमानेंट है, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है। और दूसरा क्या होता है, बोलेगा मेरा बेटा का परीक्षा है, बेटी का परीक्षा है। अरे बेटी का परीक्षा है, बेटा का परीक्षा है, या तेरा तो नहीं ना है भैया, है? ठीक है, क्या बेटी का भी परीक्षा आप ही लिख रहे हो क्या? है? जब ऐसा संस्कार रहेगा आपके घर में तो वो लड़का कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता है। ठीक है, कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता है। हम लोग अभी जॉब में हैं, ठीक है, हमारे जो छोटा छोटा बच्चा है, ठीक है, हम भी अगर बहाना बनाएंगे तो आगे का काम हम कर सकते हैं क्या? है? ठीक है। तो ये असमानता, बहुत तरीके से असमानता जो पैदा हुआ है, ये हमारा दस्तूर है, समानता की दस्तूर। इसको एस्टैब्लिश करने के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। बिना संघर्ष किए आप समानता एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। ठीक है, घर से ही विद्रोह शुरू होगा। ठीक है, होगा विद्रोह पैदा करना होगा, उसके बाद शांत हो जाए। बिना विद्रोह किए सुधरने वाला भी नहीं है। ठीक है। हमारे लोग नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत को मानते हैं। हमारे लोग नैसर्गिक संस्कृति है हमारा, हम किसी पर अत्याचार अन्याय नहीं करते हैं। आदिवासी लोग कभी सुने हैं हमारी संस्कृति में किसी को दमन करना, शोषण करना कहीं लिखा है? या हमारे लोग करते हैं क्या? कर रहे हैं क्या? थोड़ा तो करते हैं, लेकिन आजकल ज्यादा कर रहे हैं। आपने दस्तूर और संस्कृति को छोड़ दिया है, आप गलत दस्तूर को फॉलो कर रहे हैं, तो आपका समाज डेवलप होगा? आप तो ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं हमारे लोग, हमारे लोगों पर। कैसे अत्याचार कर रहे हैं? दिमागी रूप से अत्याचार कर रहे हैं। आपको साथ सहयोग नहीं करके अत्याचार कर रहे हैं, आपको मना करके अत्याचार कर रहे हैं, आपको गलत दिशा में कदम बढ़ाने से रोक रहे हैं, वो भी अत्याचार है। ठीक है, तो उस तरह का अत्याचारी अभी आपका समाज में बहुत ज्यादा हो गया है। तो क्या आपको न्याय मिलेगा? आप लोग अपना समाज में जाके स्टैटिक्स आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई भाई भाई पर अत्याचार कर रहा है, बहन बहन पर अत्याचार कर रहा है, पति पत्नी पर अत्याचार कर रहा है, बेटा बेटी पर अत्याचार कर रहा है,
बहुत ज्यादा आदिवासी अत्याचारी हो गया है आज के डेट में, तो उसका समाज कभी बनेगा क्या? न्याय देने वाले नहीं है, अत्याचारी करने वाले ज्यादा है। तो यह कारण होता है कि अत्याचार क्यों करते हैं। सवाल होता है ना जी, अगर अत्याचार क्यों होता है? अत्याचार का जड़ में लिखा हुआ है अभाव, गरीबी। कोई समृद्ध आदमी किसी पर अत्याचार नहीं करता है, मालूम है कि नहीं? जो कमजोर आदमी होता है, जो अभावग्रस्त आदमी होता है, वही दूसरे पर अत्याचार करता है, और यही कर रहा है हमारे पास। ठीक है, जबकि वो हमारा दस्तूर नहीं है, हम लोग का दस्तूर नहीं है, लेकिन कर रहे हैं। ये अपने ही लोग तो अपने लोग कर रहे हैं अत्याचार। अगला को तो हम जानते नहीं है, जिसको हम अपना मानते हैं वही ना विश्वासघात और हाँ, वो क्या है? वही चीटिंग कर रहा है, वही बेईमानी कर रहा है, वो चूल्हा भोंक रहा है सामने से, दुश्मन तो पीछे से भोंक रहा है। मुंह में राम राम बगल में छुरा, ठीक ऐसा है। क्यों हो रहा है? तीसरा, हम लोग आदिवासी लोग ना किसी की गुलामी करते हैं, ना किसी को गुलाम बनाते हैं, ये हमारा दस्तूर है। लेकिन क्या ऐसा कर रहे हैं? ऐसा कर रहे हैं क्या? हम लोग तो गुलाम हैं। हैं? हम तो गुलाम हैं, हम भी दूसरा गुलाम पैदा करने का काम में सहयोग कर रहे हैं। तो हमारा समाज बढ़ेगा क्या? हैं? नहीं बढ़ रहा। बढ़ेगा? चौथा, बंधुत्व। ये 4 कैरेक्टर, 5 कैरेक्टर जो है आदिवासियों का संस्कृति है। ठीक है, बंधुत्व माने भाईचारा। क्या भाईचारा है आज के दौर में? किसी कोई गांव में, घर में आपको बता दीजिए बहुत बढ़िया भाईचारा में रहता है ये लोग, ऐसा कोई खानदान बता दीजिए हमारा अगर है तो। आदिवासी में कोई बहुत आदर्श परिवार है आदिवासी में, तो हमको निकाल के उठा के दे दीजिए, आभूषण पुरस्कार देगा। क्या साहब, बढ़िया है ना? अगर कोई ऐसा आदर्श परिवार है आदिवासी में तो पेश करिए एक लोग, जिसमें 7-8 पीढ़ी के लोग एक ही जगह रहते हैं, बहुत अच्छा से रहते हैं, बहुत प्रगति कर रहे हैं, कोई गलत संस्कृति नहीं है, कोई गलत संस्कार नहीं है, वैसा आदिवासी आपको बता दीजिए कोई खानदान है तो। आपके नजर में है क्या? कोई दिखता है क्या? कोई बनने का प्रयास कर रहा है क्या? हैं? आदर्श गांव बन रहा है, लेकिन आदर्श आदिवासी परिवार कभी बन रहा है क्या? गांव को आदर्श गांव बना दिया जा रहा है, लेकिन परिवार को आदर्श परिवार नहीं बना दिया जा रहा है। तो यहीं से आपकी जो है सत्यानाश हो गई। ठीक है, हैं? तो इस दस्तूर को, ये हमारा दस्तूर है, ये दस्तूर हम लोग कितने दिन में ठीक करेंगे बताइए? यही हमारा लड़ाई है। दुश्मन से हम बाद में लड़ेंगे, पहले अपने लोगों से लड़ाई। अब अपने लोगों से कैसे लड़ाई है, कैसे जीतना है, इस चीज को सोचिए आप। बिना भाईचारा बनाए, बिना एक दूसरे को न्याय दिए, बिना समानता एस्टैब्लिश किए हुए आपको आजादी नहीं मिलने वाला है। क्या इस दस्तूर का पालन हम लोग ईमानदारी से कर पाएंगे या करेंगे भविष्य में? अब पता नहीं है, जब ऑब्जेक्टिव मालूम नहीं है, बनेगा कैसे काम? कोशिश तो है लेकिन हैं? कोशिश तो है लेकिन उससे नहीं हो पा रहा है। कर पाएंगे सर, देश का क्या आधार है? चलिए ताली बजाइए। ये व्यवस्था बिना व्यवस्था बनाए संभव ही नहीं है। सिक्स कैरेक्टर है, 6 का जो स्टैंडर्ड है, ये हम लोग कितने दिन में बना सकते हैं? ये निर्णय आप लोग को करना है, और यही हम लोग का ऑब्जेक्टिव भी है। ऑब्जेक्टिव ये हो गया तो हमारा जो है उद्देश्य वो पूरा करने में हमको समय भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा? सबसे पहले सामाजिक इंसान बनना होगा। तो क्या जो भी लोग समाज में जो भी काम कर रहे हैं समाज के नाम से, चाहे कोई भी संगठन बना करके, क्या ये स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं आज के डेट में? ये मानक पर कभी ध्यान दे रहे हैं लोग?
विकास बिना स्टैंडर्ड्स का, बिना फॉर्मूला का विकास संभव नहीं है, होता भी नहीं है। तो हमारे लोग को क्या है, विकास का नाम देके विनाश का काम करवाया जा रहा है। ये समझने की जरूरत है, क्योंकि समाज का मामला है। तो ये काम करने के लिए आदिवासी को सबसे पहले सामाजिक आदिवासी बनना होगा। ये सब जो क्वालिटी है इसको डेवलप करना होगा अपने आप में। सामाजिक बम है, ठीक है। पास माने हो गया PASS, ठीक है। PASS, P माने होता है पावर, पावर माने